शेयर घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति करेगी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने संसद के दोनों सदनों में यह घोषणा की। राज्यसभा में विपक्ष से मांग की कि इस समिति की अध्यक्षता विपक्ष को सौंपी जाए और जांच समिति का कार्यक्षेत्र विपक्ष की सहमति से तय किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सदन के अध्यक्ष से अनुरोध कर रहा हूं कि वह संयुक्त संसदीय समिति के गठन की कार्यवाही करे और समिति को जांच की जिम्मेदारी सौंपे। यह जांच उपयुक्त समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, सभी राजनीतिक दल संयुक्त संसदीय जांच समिति बनाने पर सहमत हैं। मैं महसूस करता हूं कि संसद के माध्यम से इस मामले की व्यापक जांच की जरूरत है। इससे संसद की सुरक्षा का कारगर उपाय सामने आएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और विशेष न्यायालय की कार्यवाही पर भी सरकार अमल करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूर्ण जांच जरूरी है ताकि देश की वित्तीय संस्थाओं की बुनियादी निष्ठा को धक्का न लगे और सरकार के नए आर्थिक उपायों में अवरोध पैदा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार परिस्थितियों के मुताबिक कारगर और प्रभावी उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में शेयर घोटाले पर चर्चा के दौरान ही संयुक्त संसदीय जांच की घोषणा की। चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने की। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके वित्त मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए और रिजर्व बैंक के अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री और तेलुगु देशम के एम पद्मनाभन के बीच तीखी झड़प हुई। श्री पद्मानंद ने आरोप लगाया कि कुछ मंत्रियों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद मिलती है। आमतौर पर शांत और खामोश रहने वाले वित्त मंत्री उत्तेजित होकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं श्री पद्मानंद को ऐसे मंत्रियों का नाम बताने की चुनौती देता हूं। श्री पद्मानंद ने कहा कि सदन में मंत्रियों का नाम बताने के लिए एक नीति बनी हुई है। मैं उस नीति के मुताबिक उचित समय पर मंत्रियों के नाम बताऊंगा। जनता दल के एस जयपाल रेड्डी और कांग्रेस की सरोज खापड़े के बीच तीखी झड़प हुई। श्री रेड्डी ने कहा कि अनेक अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के बेटे सिटी बैंक में नौकरी करते हैं। उनसे बैंक को सरकार की गोपनीय सूचनाएं और अन्य मदद मिलती है। श्रीमती खापड़े ने कहा कि श्री रेड्डी ऐसे अधिकारियों का नाम बताएं। जनता दल समाजवादी के कमल मोरारका और कांग्रेस की जयंती नटराजन भी इस विवाद में उलझ रही हैं। इससे पूर्व डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपने सधे हुए भाषण में वित्त मंत्री के बयान, शेयर घोटाला और जानकी रमन कमेटी रिपोर्ट की चीरफाड़ की। श्री जोशी ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बयान में इस मामले पर जितनी रोशनी डालने की कोशिश की उतना ही अंधेरा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने घोटाले के बारे में बताने की कोशिश कम की और उसे छुपाने की ज़्यादा। श्री जोशी ने कहा कि रिजर्व बैंक से संबंध राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपना पैसा सट्टे में लगा दिया, फिर भी रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी नहीं थी। एक साल के भीतर 9 लाख करोड़ रुपए के यूनिटों का कारोबार हुआ, लेकिन रिजर्व बैंक ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यूनिटों का कारोबार इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। श्री जोशी ने कहा कि रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता है। आश्चर्य है कि बैंक के अध्यक्ष को अब तक अपने पद पर बनाए रखा